एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन बता रहे हैं कि मिनिमम फोर्स टू अवॉइड द स्लाइडिंग ए बॉडी डाउन इन ए इंक्लाइंड प्लेन। अगर ऐसा रहा, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन है तो वेट mg नीचे काम करता है, तो आपको हम बताए हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करता है। अब कहता है कि मिनिमम फोर्स टू अवॉइड स्लाइडिंग ए बॉडी डाउन, अवॉइड स्लाइडिंग डाउन इन ए इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर स्लाइड नहीं करना है, अवॉइड करना है, और फोर्स जो लगाए हैं आप, जो फोर्स है P मान लीजिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो फोर्स इस पर लगाए हैं तो इस फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, P cos अल्फा इधर, और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P sin अल्फा। इसलिए अल्फा थीटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। ये क्या है, जो मिनिमम फोर्स है टू अवॉइड, मतलब फोर्स, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा वो वैल्यू है। तो देखिए हमने क्या किया कि फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, तो अब फोर्स रिजॉल्व करेंगे। अब इसको अवॉइड करना है कि नीचे नहीं आए, तो ऊपर में ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब ऊपर में लगेगा तो आप जानते हैं कि देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर में लगेगा, तो देखिए अगर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर में लगेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसको रिजॉल्व किए। तो हमने क्या किया कि mg sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, P रिजॉल्व किया, P cos अल्फा प्लस F क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो F बराबर क्या हो गया मेरा, mg sin थीटा माइनस P cos अल्फा। एक इक्वेशन आ गया। अब रही कि mg cos थीटा जो है, ये दिस इज बैलेंस, इसके रिजॉल्व P cos अल्फा इधर हुआ है, तो ठीक इसके 90 डिग्री पर P sin अल्फा है, तो R प्लस P sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो यहां से R बराबर क्या होगा, तो mg cos थीटा लिखे माइनस P sin अल्फा लिखे। अब आप जानते हैं कि म्यू बराबर होता है tan थीटा, यानी tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। तो आप ये भी जानते हैं कि फ्रॉम लॉज ऑफ फ्रिक्शन से कि F बराबर होता है म्यू R, ये तो जानते हैं। अब करना कुछ नहीं है, हमको P निकालना है। mg sin थीटा माइनस P cos अल्फा आ गया ना। F बराबर म्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो म्यू रहने दीजिए। यहाँ साइन R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा mg cos थीटा माइनस P sin अल्फा। खत्म, बात हो गया। हमको निकालना P, तो P निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए P निकालने के लिए mg sin थीटा माइनस P cos अल्फा प्लस म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू P sin अल्फा। इसको इधर ले आइए तो P कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos अल्फा माइनस म्यू sin अल्फा बराबर, ये हो गया mg। तो mg कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। हमको P निकालना था, P बराबर क्या हो गया, तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाई cos अल्फा माइनस म्यू sin अल्फा। चाहिए
तो आप पी का वैल्यू मेरा निकल गया। अब चाहे तो म्यू बराबर tan थीटा भर दीजिए, tan थीटा के जगह बैठाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसको भी और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह आपका रिलेशन ऐसा केस रहेगा तो आप कर दीजिएगा, समझ गए। अब रही सवाल एक चीज और, आपको इसमें अगर बोल दिया ऐसा, देखिए अब आपको इसमें हम बता देते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें एक केस और है, ऐसे केस तो बहुत है, प्रॉब्लम बताएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट रखिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। जैसे इसमें है कि मिनिमम फोर्स फॉर मोशन, देखिए मिनिमम फोर्स कितना होगा, देखिए मिनिमम फोर्स, देखिए वेट कहाँ काम करेगा, फिर हॉरिजॉन्टल के केस में हम बता रहे हैं mg, ये क्या हो गया r, ठीक है, ये क्या हो गया p, e डॉट डॉट ई एंगल अल्फा, ठीक है। इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा p cos अल्फा, इसके ठीक 90 डिग्री पर क्या होगा, दो एरो कर दीजिए p sin अल्फा, ठीक है। अब मिनिमम फोर्स कितना होगा हम देखना चाहते हैं इसमें। अब देखिए, अब इधर हो गया, अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, F इधर, ठीक है ना। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। अब इस केस में आप क्या करना है, तो पहला लिखिएगा कि R प्लस P साइन अल्फा बराबर mg, तो R बराबर क्या होगा mg माइनस P साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व किए तो क्या हो जाएगा P cos अल्फा इक्वल टू F, होगा कि नहीं। किस केस में, इक्विलिब्रियम के केस में, इक्विलिब्रियम के केस में ये होगा। अगर इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम निकालना चाहते हैं कि मिनिमम फोर्स, तो देखिए अगर P cos अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, या तो इक्वल है या तो बड़ा है, ऐसा ही होगा। अगर इक्वल और बड़ा रहेगा तब क्या होगा, बोलिए P cos अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू F, P cos अल्फा, P cos अल्फा क्या है इधर, अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मान लिए P cos अल्फा ग्रेटर है तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, समझे। तो मोशंस ऑफ द ब्लॉक हो जाएगा। अब इस केस में हम देखना चाहते हैं कि क्या वैल्यू आता है। तो देखिए ये थोड़ा समझिए, P cos अल्फा ग्रेटर देन इक्वल, F बराबर क्या होता है म्यू R, तो P cos अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू R बराबर लिख सकते हैं mg माइनस P साइन अल्फा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो P cos अल्फा बराबर इतना आ गया। अब देखिए अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा म्यू mg माइनस P साइन अल्फा बाई cos अल्फा, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए तो हम लोग क्या हो गया, देखिए P cos अल्फा, यहां P cos अल्फा ग्रेटर देन F हो गया, तो P cos अल्फा ग्रेटर देन म्यू R, तो म्यू R, तो यहां पर हम लोग P बराबर क्या कर दिए, तो P cos अल्फा ग्रेटर देन म्यू cos अल्फा, तो P cos अल्फा क्या हो गया नीचे, नीचे आ गया। अब इस केस में हम
क्या कर सकते हैं बताइए। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमको निकालना है कि देखिए मिनिमम फोर्स ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन, समझे। द मिनिमम फोर्स ऑफ, तो देखिए मिनिमम फोर्स क्या निकाले हमने, ये चीज निकाल दिया। अब आप चाहिए तो हमको मिनिमम फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए इस केस में। तो इस केस में P अगर ऐसे निकाल दिए तो P तो रह गया यहाँ भी, तो ऐसा काम कीजिए P को इसको हटा ही दीजिए, सबसे अच्छा इसको एक में कर लीजिए। तो इसको एक में करेंगे तो क्या होगा, देखिए P cos अल्फा ग्रेटर देन म्यू एम जी माइनस म्यू P साइन अल्फा। अब कर सकते हैं, अब इसको इधर ले आइए तो क्या होगा, P cos अल्फा प्लस म्यू P साइन अल्फा ग्रेटर देन म्यू एम जी। अब हो गया, अब P आ गया, हाँ अब आ गया P लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। अब देखिए P निकालना है, तो P हमको अब सेपरेट हो गया, उस केस में नहीं हो रहा था। तो P ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई क्या हो गया, cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। अब देखिए ऐसा आ गया, अब आ गया इस केस में P। अब कहता है कि मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स निकालने के लिए P विल बी मिनिमम कब होगा, जब A मैक्सिमम हो जाएगा, समझे। तो A मैक्सिमम हो जाएगा तब मेरा काम हो जाएगा। तो मैक्स P विल बी मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, जब A मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप इसका मैक्सिमम, एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता है, समझे। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आप निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए P विल बी मिनिमा, देखिए P विल बी मिनिमा, मिनिमम होगा व्हेन cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा विल बी मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं अल्फा के बीच रेस्पेक्ट, और वो वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है माइनस साइन अल्फा, इसका होता है म्यू कांस्टेंट टर्म होता है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इसका होता है cos अल्फा इक्वल टू का हो गया 0। तो इसको इधर कर दीजिए, तो म्यू साइन अल्फा नहीं म्यू cos अल्फा बराबर क्या हो गया, साइन अल्फा। तो म्यू बराबर क्या हो गया, साइन अल्फा बाई cos अल्फा बराबर हो गया tan अल्फा। तो म्यू बराबर हो गया tan अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू। तो ये एंगल निकल गया। तो याद रखिएगा P का वैल्यू जो होगा इन द केस ऑफ पुलिंग के केस में, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए A क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए नीचे वाला, तभी तो मिनिमम होगा ही, है कि नहीं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो आप लोग देखिए, इसलिए हम बोलते हैं कि मैथ अगर आपको आया तो हर प्रॉब्लम समझने में आसानी होती है, क्योंकि एक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा निकाला जाता है। तो मैक्सिमम मिनिमा के चलते हम इसको P विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब इतना का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होगा, समझे, 0 होगा तब ये मैक्सिमम। तब मेरा फॉर्मूला आ गया म्यू इक्वल टू tan अल्फा। अब देखिए म्यू इक्वल टू tan अल्फा आ गया, तो अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो देखिए, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है,
म्यू, ये है म्यू बराबर tan अल्फा बराबर क्या होता है P बाई B, इसके नीचे 1 कर दीजिए। तो देखिए ये एंगल अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर हो गया, वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर निकालना है कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो देखिए कॉस अल्फा बराबर क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर चलेगा। साइन अल्फा है तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा P बाई इतना, तो म्यू बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब इसमें बैठा दीजिए वैल्यू, तो देखिए इसमें वैल्यू बैठा रहे हैं, तो देखिए P ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg कॉस अल्फा कितना आया 1 बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस म्यू है तो म्यू छोड़ दीजिए, इतना बराबर क्या हो गया म्यू, म्यू था बगल में म्यू, साइन अल्फा बराबर म्यू, तो म्यू म्यू कितना हो गया यू स्क्वायर, आई हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखिए ई एलसीएम लोगे तो ई ऊपर चला जाएगा, तो ई ऊपर चला गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और बगल में म्यू एम जी, ये क्या हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, रूट में है तो दूगो है, नहीं रूट में नहीं है तो दूगो है रूट में, तो एक रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ गया, समझे, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मिनिमम जो फोर्स आया मेरा ये कितना आया म्यू इक्वल टू म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, समझ में आया। तो देखिए ये आ गया, अब इतना रिजल्ट है क्या इसमें, हाँ इतना रिजल्ट है, समझे। तो ये चीज है, हम देखिए ये सब प्रॉब्लम जो है ना, अगर मैथमेटिक्स आया, मैथमेटिक्स इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि मैथमेटिक्स आना चाहिए, अगर मैथमेटिक्स आएगा तो आप कुछ भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए हम फ्रिक्शन में आपको हर तरह का अभी प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको करना है, लेकिन मैं जो बताता हूँ जितना चीज वो सब सिस्टमैटिक ढंग से बताता हूँ। सिस्टमैटिक ढंग में क्या होता है कि आप हर चीज अगर मेरा वीडियो को देखेंगे तो कहीं भी आपको किसी तरह का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो ये सब समझ में नहीं आता है। तो ये समझ में फ्रिक्शन का अभी जो हम मेरा चैप्टर जो चालू रहेगा, अभी प्रॉब्लम ही चालू रहेगा।